बोलता है, कह रहा पर मेरे पास आओ, कह रहा कि आज मैं तुम्हें वो आनंद दूंगा, वो खुशी दूंगा। हो सकता है आपका बच्चा डिप्रेशन में है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, लेकिन यीशु कह रहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो आनंद वापस लौटाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान ने आपका आनंद छीन लिया है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो आनंद मैं आज रात आपको देने के लिए जा रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर तू चाहता है मुझे आनंद देना, और मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे आनंद देगा। जो लोग दुखी हैं और समस्या में, जिन्होंने आज तक हंस के नहीं देखा, अपने पड़ोसी की तरफ देखो और गुस्से में बोलो, बोलो, चेहरे मुस्कुराओ और बोलो, बोलो आज परमेश्वर मुझे आनंद देगा, बोलो मेरी हंसी वापस आएगी, मेरी हंसी वापस आएगी। हिला दो अपने पड़ोसी को, हिलाओ हिलाओ, ऐसे हिलाओ, इस मोटी सी को ऐसे हिलाओ, करो इसको हिलाओ, इसको हिलाओ, इसको बोलो मेरा परमेश्वर मुझे आनंद वापस देगा आज रात। देगा कि नहीं? यस। बोलो वो मुझे खुशियां देगा, वो मुझे हंसाएगा आज। उसको बोलो, बोलो वो मुझे हंसाएगा, तू मुझे नहीं हंसाने वाली, वो हंसाएगा मुझे आज, वो देगा मुझे आनंद। देगा कि नहीं चर्च? यस। जो हंस रहे हैं बोलो हा हा, 3 बार हंसो। नकली हंसी नहीं हंसना, असली हंसी हंसना है। मैं कह रहा हूँ ईस्टर के दिन यीशु मसीह आपको खुशखबरियां देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जो लोग हंस रहे हैं उनकी जिंदगियों में आज वो चाहत पूरी होगी जो आप मांग रहे हैं। आमीन। हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर के अंदर उत्पत्ति 17 के 17 में परमेश्वर भी चाहता है हम हंसें। कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं पादरी बजिंदर जान जान के हंसाई जा रहा है, मैं जान जान के नहीं हंसा रहा हूँ, परमेश्वर चाहता है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे चर्च के अंदर मिराइकल ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि लोग यहाँ पर आकर हंसते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है यहाँ परमेश्वर यही चाहता है बाइबल के अंदर कि लोग हंसें, लोग अपने इंजॉय को पूरा करें, लोग आनंद मनाएं, क्योंकि उनका परमेश्वर दुखी परमेश्वर नहीं है, उनका परमेश्वर कर आनंद देने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। आप किसी मातम के लिए नहीं आए मनाने के लिए, यहाँ पर आप शमशान घाट पर नहीं आए, किसी आप कब्र पर नहीं आए हैं। याद रखना मेरा यीशु मसीह जब कब्र पर जाता है तो वहां मुर्दे भी हंसने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आप मुर्दा नहीं, आप जिंदा लोग हैं, आज आप हंसने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग जिंदा हैं वो 3 बार हा हा करो, बोलो मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं आनंद मना रहा हूँ। आनंद मना। जितने लोग जिंदा हैं बोलो मैं आनंद मना रहा हूँ, मैं आनंद मना रहा हूँ। बोलो आज मैं अपनी सास को हंस के दिखाऊंगा। हम पढ़ते उत्पत्ति की किताब 17 का 17 देखते हैं। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? देखो यहाँ पर अब्राहम क्या कह रहा है, कह रहा है अब्राहम को कह रहा है यहाँ पर उदास था और इतनी उदासी में था 100 साल से भाई साहब कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिला उसको जो उसकी हंसी वापस लौटा दे, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करता था लेकिन उसके मन में उदासी थी, लेकिन उसकी पत्नी के मन में भी उदासी थी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया था तुझे औलाद नहीं हो सकती। हो सकता है यहाँ पर किसी व्यक्ति को या फिर कोई मुझे लाइव देख रहा हो और किसी को कह दिया हो कि तुझे बच्चा नहीं हो सकता, तेरी शादी नहीं हो सकती, तू कोर्ट केस नहीं जीत सकता, तू कभी मां नहीं बन सकती, तेरा कैंसर, तेरी रसोलियां नहीं जा सकती। हो सकता है कोई नेगेटिव विचार, नेगेटिव बात आपके मन में भी आपको खाई जा रही हो और आप उदास हो। और यहाँ पर भी कह रहे कि यहाँ पर लेकिन उस समय में इस सीक्रेट को जानता था अब्राहम। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को देखा और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, कह रहा कि तू भूल गया है, तेरा बाप कह रहा तुझे रोता हुआ नहीं हंसता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। अब्राहम के पास आया परमेश्वर और अब्राहम को कहा, अब्राहम कह रहा उत्पत्ति के 17 के 17 में परमेश्वर ने उसको कहा। और उसी समय उत्पत्ति के 17 के 17 में परमेश्वर ने अब्राहम को आकर कहा, अब्राहम तू उदास क्यों है? कह रहा कि मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं तेरे लिए, कह रहा है कि 100 साल में भी तू बाप बनने वाला है। आमीन। बाप बनने वाला है। बस एक बार मुस्कुरा कर दिखा दे मेरी जान। कह रहा अगर तू हंस रहा है, कह रहा मैं तुझे बाप बना के छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं एक प्रोफेसी आज रात आपको भी हंसाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक प्रोफेसी आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आने वाली है। किसी ने कह दिया कि तेरा मकान नहीं बन सकता, तेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जिनका नाम R और SMNPK से है, मकान बनेगा यीशु मसीह के नाम में। अरे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं एक भविष्यवाणी सुनते ही अब्राहम क्या कर रहा था, कहता मेरा बाप तो साइकिल चलाता है, ये कह रहा कार मिलने वाली है। आप समझ रहे हैं कि नहीं?
ये डाउट वाली हंसी है। दो प्रकार की हंसी होती है। कह रहा एक कह रहा कि जब कह रहा आपको डाउट होता है, दूसरी हंसी जब आश्चर्यक्रम होता है, दूसरी हंसी वो होती है एक लोग शक कर रहे होते हैं, उसको मन की हंसी बोला जाता है। ये संसारिक हंसी है। कह रहा जब आपके ऊपर डाउट हो रहा है, आपको किसी प्रोफेसर पर डाउट हो रहा है, जब आपकी पत्नी को आप जाकर सुनते हैं, पत्नी बोलती है मैं आज चर्च गई थी और मेरे को माँ से पास्टर ने बताया, मेरे लिए प्रोफेसर किया कि तेरे घर में एक कार आने वाली है, और पति मुस्कुराता अंदर से कहता है अच्छा मैं तो 60 लाख कर्जे में हूं, तू केड़े चर्च गई थी। अंदर से डाउट करता है। और यहां पर अब्राहम के साथ यही हुआ। अब्राहम प्रोफेसी को सुनने के बाद नीचे गिरा और हंस पड़ा और कहता डाउट कर रहा था, और ऊपर से कह रहा था परमेश्वर क्या 100 साल में भी कोई बाप बन सकता है। हंस रहा था। मैं कह रहा हूं अगर आप डाउट कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आज रात आप झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हो। चर्च आमीन। जो मुझे लाइव देख रहे हैं बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अंदर डाउट हो रहा है, कह रहे आप पता हॉस्पिटल बैठे हैं, बच्चा बीमार हैगा, साढ़े कोल पैसे नहीं है, आप डाउट कर रहे हो कि नहीं। लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा सीक्रेट दे रहा हूं बाइबल का, अगर आपका दुख ना जाए, अगर आपकी बीमारी ना जाए, अगर आपकी समस्याएं ना जाएं, तो आपको मैं बता रहा हूं बाइबल के अंदर कह रहा अब्राहम ने सीक्रेट को सीखा था, और उसने क्या किया, अब्राहम 3 बार हंसा, उसने कहा हा, 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 मैं बाप बनने वाला हूं। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको हंसना है और 3 बार कहना है हा, 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 आज रात मेरा दुख जाने वाला है। हंसो, बोलो हा, 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 आज रात वो काम बनने वाला है। बोलो हा, हा, आज रात करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आने वाला है। चर्च आमीन। बोलो हा, हा, आज रात इंग्लैंड से रिश्ता आने वाला है। आमीन। कोई चोई मुई नहीं आएगी तुम्हारे लिए, सही लड़की आएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप हंस नहीं रहे हो तो चोई मुई आएगी कोई। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग हंसते नहीं है उनकी लाइफ में चूहे मुई आते हैं, जो लोग हंसते हैं उनके घर शेर आने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको झोपड़ी से बंगले में ले जाना चाहता है। इसी समय और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। जो लोग मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, यूरोप से, कहीं से भी देख रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आज रात आपके घर आनंद कब देगा, एक गुड न्यूज कब देगा, एक खुशखबरी कब देगा। जो यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग हंसकर कह रहे होंगे हा हा आज रात मेरी खोई हुई नौकरी वापिस आएगी। जो लोग कह रहे हैं हा हा इस साल में मेरी गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। सीक्रेट जानता है यहाँ पर, सीक्रेट जानता है ये व्यक्ति, और हंस पड़ा। यहाँ पर मैं फिर से बताया आपको 2 प्रकार की हंसी है। एक डाउट होता है और आप हंसते हैं। आपका पति को जब आप पहली बार बताते हैं, अपने पड़ोसी को जब आप पहली बार बताते हैं कि मैं वहां गई थी और वहां चमत्कार हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मिरेकल, आश्चर्यकर्म जब हो जाते हैं तो लोग हंसते हैं। यहाँ पर अब्राहम डाउट कर रहा था और लेकिन हंस पड़ा, और उसकी पत्नी कह रहा उस प्रोफेसी को सुन रही थी, और उस प्रोफेसी को सुनने के बाद उसकी पत्नी भी हंसी, और उसने कहा हंसी अंदर डाउट कर रही थी। जब उसी समय उस भविष्यवाणी को उसने सुना कि परमेश्वर बात कर रहा है कैसे अब्राहम से कि तेरी पत्नी सारा गर्भवती होगी वसंत ऋतु में, मैं उसको बच्चा दूंगा। और उस समय सारा उसी समय अंदर से कह रही थी 90 साल में कोई माँ बनती है, बुढ़िया भी कभी माँ बनती देखी क्या। हंस रही थी, लेकिन वो रो कर नहीं कह रही थी लो कहां से आ गया अब्राहम, क्या दवाई ले आया तू, की ले आया साढ़े वास्ते अब्राहम तू। ऐसे नहीं कहा उसने चल चल पराट पराट जा, बुढ़ी होगी मैं हुण ना मेरे कोल आई। उसने ऐसे नहीं कहा, उसने कहा कह रही मैं बुढ़िया मैं मां बनूंगी, क्या कर रहा। और परमेश्वर आ गया। भाई साहब जब हम उत्पत्ति 18 का 12 पढ़ते तो वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा वहां पर परमेश्वर ने, कह रहा वहां पर क्लियर लिखा उत्पत्ति में, कह रहा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अब्राहम तेरी पत्नी क्यों हंसी। देखो अगर मेरी बात पर कोई हंसे मुझे बड़ा गुस्सा आएगा, मैं हंस रहा। मजा जब टीचर पढ़ा रहा होता है और जब कोई वहां पर पढ़ाते पढ़ाते बच्चे हंस रहे हो तो मैडम को गुस्सा आता है नहीं कई बार। जब मैं छोटा था मैडम बताती थी आ का डंडा जोड़ो आलू, तो हम उस समय बात कर रहे होते थे और उसी समय मैडम गुस्सा था, मैं बताऊं तेरे को। मैंने कहा आगे पढ़ा मैडम कहती चल हंस, चुप, हंसना नहीं चुप। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर भी कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है ओए मैं तुझे टीचर पढ़ा रहा हूं अब्राहम, और तेरी पत्नी हंस रही है।
मेरे ऊपर। और परमेश्वर को गुस्सा नहीं आया। परमेश्वर कह रहा तो ये नहीं पता अंदर से मैं भी हंस रहा हूं तुम्हारे ऊपर आज। हालेलुया। क्यों क्यों चर्च कह रहा है? क्योंकि वो बाप बनने वाले हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज लोग आप पर हंस रहे हो कि तेरे पर कर्जा है। हो सकता है कि आज लोग हंस रहे हो आप पर। कह रहा आपको पथरी होगी, रसोली होगी, आप चर्च जा रहे हो। अरे आपका बच्चा बीमार है, आप चर्च जा रहे हो। आपका टांग टूट गया, आप चर्च जा रहे हो सकता है आपको लोग बोल रहे होंगे तूने मसीहत को ग्रहण कर लिया लेकिन अब तक ठीक नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मुझे पता है थोड़े दिन में जो लोग तुम्हारे पर हंस रहे हैं तुम भी हंसने वाले हो। हालेलुया। हालेलुया। वो भी हंसने वाले हैं, तुम्हारे साथ चर्च आने वाले हैं। चर्च आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठाए आनंद देने के लिए। आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं आपका डाउट दूर होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो लोग डाउट करते हैं, जो लोग डाउट करते हैं, शक करते हैं यीशु मसीह पर कि नहीं पता नहीं वो ठीक करेगा कि नहीं, पता नहीं वो चमत्कार करेगा कि नहीं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं उनका शक कभी दूर नहीं होता, वो हंसते नहीं है। मैं कह रहा हूं बेशक आप पहली बार आए हो लेकिन अपने हाथों को उठा कर कहो हा आज तो साडा काम बन गया भाई। आमीन। आज तो साडा काम बन गया भाई। आमीन। और बन गया कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो आज तेरा काम बने ना बने साडा बनेगा। आमीन। 3 बार हंस के बताओ उसको, बोलो हा बन गया कि नहीं? यस। मैं कह रहा हूं सीक्रेट है ये बाइबल का। अगर आप कह रहा है इस सीक्रेट को समझ रहे हैं अपने हाथों को उठाओ। और जो लोग वचन पढ़ते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आज आपको सीक्रेट दे रहा हूं एक बाइबल के अंदर। कह रहा जब आप वचन पढ़ रहे होते हैं और आपको रोना आ रहा होता है, रो रहे होते हैं, आप प्रार्थना में रो रहे होते हैं और उसी समय 3 बार आप हंसना स्टार्ट किया करो। उसी समय स्टॉप करके पहले आप, अगर आपको रोना आ रहा है प्रार्थना के अंदर और प्रार्थना में आपने मांगा और आप अपने बच्चे के लिए रो रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए रो रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए रो रहे हैं, आपको कोई दुख आई जा रहा है और प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं लेकिन आपको रोना ही रोना आई जा रहा है। और जब आप रो रहे होते हैं तो उसी समय उसके बाद आप स्टॉप करें और अपने हाथों को उठाएं और ऊपर की ओर देखें और 3 बार हंसें। बोलो हंसो, बोलो हा नकली हंसी नहीं हंसना। आप जो नकली हंसी हंस रहे हैं उनके घर खुशखबरी नहीं आने वाली। जो लोग असली हंसी हंस रहे हैं बोलो हा आप हंस रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात खुदा आने वाला है और आप मुंह के बल गिरेंगे, मुंह के बल। यस। आमीन। और हंसेंगे, कहेंगे यार मैंने सोचा भी नहीं था मेरे पास ये गाड़ी आ जाएगी। मैं कह रहा हूं आएगी चर्च। आमीन। जो मुझे देख रहे हैं मैं कह रहा हूं ACLN नाम वालों को कार मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज वो कार मेरी है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो काम परमेश्वर बनाएगा लेकिन कब? जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप कहते हैं परमेश्वर मैं आनंद मनाना चाहता हूं। दाऊद जानता था इस सीक्रेट को। दाऊद जब चर्च के अंदर आया तो वो भजन संहिता जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा कह रहा है कि मैं कह रहा है कि परमेश्वर के फाटकों में आनंद के साथ प्रवेश करूंगा, खुशी के साथ। हालेलुया। वो दुखी था, मैं आपको बता रहा हूं दुखी था। दाऊद एक लड़ाई लड़ता था, दूसरी लड़ाई फिर खड़ी हो जाती थी, तीसरी लड़ाई लड़ता, चौथी लड़ाई खड़ी हो जाती। अरे 66 लड़ाइयां लड़ने वाला आदमी क्या खुश होगा वो अंदर से, क्या खुश होगा वो बाहर। 66 लड़ाइयां लड़ रहे वो। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ एक दिन लड़ती है, दूसरे दिन आप थोड़ा ठीक होते हैं, तीसरे दिन फिर लड़ती है, चौथे दिन फिर लड़ती है। जिसकी पत्नी दिन में 5 बार लड़े, आदमी का चेहरा तो भाई साहब, अगर पति अगर लड़े पत्नी से तो उसका चेहरा भाई साहब पूरे दिन में सुधर नहीं सकता। लेकिन यहां पर भाई साहब कैसे आएगा वो चर्च के अंदर, कैसे आएगा? फूका फूका आएगा भाई साहब। कहीं मुझे पता है कि जब घर से चलते हैं गाड़ी में तो वो कहते हैं पीछे बैठ, अपनी पत्नी को पीछे बैठाते हैं, चेहरा ना दिखाइयो मेरे को अपना, बस तेरे को चर्च लेके जाना और तेन उत्थे तार देना, जाके चल जा उधर। मुझे पता है कई लोग चर्च कैसे आते हैं लेकिन आपको समझना है। कह रहा है कि परमेश्वर आज रात आपकी खोई हुई स्माइल को वापस देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके घर के झगड़े खत्म होंगे आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ईस्टर आ गया है। चर्च आपके, मैं कह रहा हूं वो कर्जे खत्म होंगे, वो कटनी का समय आ गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो कटनी का समय आ रहा है। अगर ईस्टर से पहले नहीं, मुझे पता है जितने लोग वीरवार को भी यहां पर आए हैं, वीरवार को भी उनके घर तो स्माइल आने वाली है। आमीन। क्यों? क्योंकि आज से आप आनंद मना रहे हैं, मना रहे हैं कि नहीं? Yes. आप गुड फ्राइडे को भी आनंद मनाएंगे, आप सैटरडे को भी आनंद मनाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह संडे को ईस्टर को मिलने आएगा। एक गवाही तो, एक प्रोफेसी तो मेरी करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। एक भविष्यवाणी तो मेरी भी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में, होगी कि नहीं? जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनकी भविष्यवाणियां भी पूरी होंगी यीशु मसीह के नाम में। एक गुड न्यूज तो आपकी भी आएगी चर्च। ये जिसने काली शॉल काली चुन्नी डाली है उनकी भी गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है दाऊद इस सीक्रेट को जानता था। चर्च के अंदर बहुत सारे लोग
पादरी तक भी ये सीक्रेट को नहीं जानते, विश्वासी भी इस सीक्रेट को नहीं जानते। बस प्रचार 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 और खल्लास मीटिंग खल्लास लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं चर्च, परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर है। अगर 4 संडे आते हैं, 3 संडे प्रचार ऐसे करो, खल्लास खल्लास लेकिन एक संडे आनंद से भर जाओ चर्च। उनको बताओ कह रहा कि अगर आप गिरे हुए हो आज उठाएगा मेरा परमेश्वर। उनको बताओ कह रहा कि अगर आज आप निराश हो आज मेरा परमेश्वर आनंद देगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद इस बात के लिए जानता था, और दाऊद 3 संडे चर्च, मुझे नहीं पता कैसे आया, लेकिन चौथे संडे मैंने उसको देखा बाइबल के अंदर। वो कैसे आया? वो कह रहा कि पत्नी उसके बच्चों को उठाकर ले गए, लोग उठाकर ले गए कह रहा मैं राजा, मेरी पत्नी मेरे बच्चों को उठा के ले गए। कह रहा कोई बात नहीं, लेकिन वो जब घर में गया उसने देखा एक भी बच्चा नहीं मिला। लोग मारने के लिए आ गए, सैनिक मारने के लिए आ गए, उसके परिवार के उसके दोस्त सब उसके खिलाफ हो गए। लेकिन वो जब चर्च के अंदर जाता है और वो बोलता है भजन संहिता में, बोलता है कह रहा मैं तो चर्च में कह रहा आनंद के साथ खुशी के साथ हंसता हुआ प्रवेश करूंगा। हंसता हुआ गया, कह रहा परमेश्वर जनानी को उठा के ले गया कोई, कह रहा होगा बच्चों को उठा के ले गया कोई, कह रहा होगा हंसता हुआ। मैं कह रहा हूं कि कभी आपने रोते हुए प्रार्थनाएं सब करते हैं, सब कर सकते हैं, कोई हंसते हुए प्रार्थना कर सकता है? बहुत कम लोग हैं वो लोग, नहीं कर सकते। आप हंसते हुए प्रार्थना नहीं कर सकते। कई लोग प्रार्थना करते हैं मम्मी आपको पता ही परमेश्वर आपको गॉड आपको पता ही है मैं कितनी दुखी हूं। गॉड 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 कहता है इतना ही दुखी है तू, मैं ही दुखी हो गया तेरे से कभी तू स्माइल करती नहीं है? अरे कभी तो अगर किसी की नवी नवी पत्नी आ जाए और ऐसे आ जाए, मतलब कभी स्माइल ना करे उसके पति को, खाना ले, चाय ले, दूध ले पी, कपड़े प्रेस हो गए ले, पत्नी मिले अगर ऐसी भगवान मिल जाए किसी को क्या होगा उसका तो वो परमेश्वर कह रहा है मेरी दुल्हनों समझ जाओ, तो मेरी दुल्हन हो, तो मेरी दुल्हन हो। परमेश्वर आज भी मेरे घर में मैं गई थी नौकरी भी, आज भी काम नहीं बना, आज भी मैं फार्म भरने की थी जॉब नहीं लगी, आज भी मैं लोन लेने के लिए गई थी आज भी जॉब नहीं लगी। ऐसी औरत को परमेश्वर देखता है, ऐसी दुल्हनों को देखता है। कह रहा है कि वो दुल्हनें 5 कुंवारियां वो वहीं रहेंगी बाहर, मूर्ख है वो। कह रहा है 5 समझदार, कह रहा है कि वो दुल्हन, कह रहा है 5 स्त्रियां वो दुल्हन। समझदार दुल्हन कौन है? कह रहा जो मुस्कुराते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को सलूट करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो मुस्कुराते रहते हैं। वो अपने दुख में भी आप मुस्कुरा रहे हो, आप अपनी समस्याओं में मुस्कुरा रहे हो, परमेश्वर को फिर भी आप चर्च के अंदर आ रहे हो। बहुत सारे लोग आपको ताना मारते हैं लेकिन फिर भी आप चर्च में आते रहते हो और आनंद करते रहते हो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोलता है भजन संहिता 126 के 4 में, कह रहा है कि जो लोग रोते हुए बोते हैं वो हंसते हुए काट नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बेशक किसी ने रुलाया है लेकिन याद रखना ये साल आप हंसने वाले यीशु मसीह के नाम में। ये ईस्टर आपके लिए खुशियों भरा होगा यीशु मसीह के नाम में, आनंद भरा होगा। आप चर्च आनंद करने वाले हैं बड़ी जल्दी यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये मेरा परमेश्वर आपको हंसाएगा। अपने हाथों को उठाओ और अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट को पहन लो आज यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग हंसते हैं उनके पास शैतान नहीं आ सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हम देखते हैं कि उत्पत्ति 21 के 6 में क्या लिखा कि वहां पर, हाँ पढ़ेंगे जल्दी से, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर उसके 21 के 6 में देखो क्या लिखा। हालेलुया। हाँ। और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसीलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्लियर बोलती है सारा कि सारा के पास कह रहे जब एक बताया गया, एक प्रोफेसी आई कि परमेश्वर तुझे बच्चा देगा, तो वो मन में थोड़ी सी हंसी, लेकिन उसको डाउट था। और उसके बाद कह रहे सारा को जब बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया इसहाक। कितने लोग जानते हैं अगर वो इसहाक का मतलब क्या होता है इब्रानी भाषा में? मैं बता रहा हूं उसका मतलब होता है हंसी, हंसी, हंसने वाला पुत्र। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। उसका मतलब था कि परमेश्वर ने कहा मैं तेरी हंसी को दोबारा दूंगा। जो 100 साल से तू उदास है मैं तेरी हंसी वापस लौटाऊंगा। जो 90 साल से सारा तू उदास है मैं तेरी खुशखबरी में तेरी हंसी वापस लौटाऊंगा। हो सकता है कि यहाँ पर आज कोई टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, कोमा में हो, आज किसी को प्रॉब्लम्स हो, एक भी नौकरी आपके पास ना हो, आपके परिवार के लोग आपसे दूर हो, आपके ऊपर कर्जा हो, आपकी एक भी गवाही ना बनी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है एक इसहाक तो आपके घर में पैदा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक खुशी तो आपके घर में पैदा होने वाली है, एक खुशी जन्म लेने वाली है आपके घर में, लेकिन उनके घर में आएगी जो लोग हंसते रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्कुराना जरूरी है। हालेलुया, जरूरी है कि नहीं? मैं देख रहा था मेरी मौसी जो है ना, उसके दांत ऐसे हैं, बाहर हैं। उसको उनको वो लगती नहीं है, कभी रोती है वो। वो मेरा चाचा जब खेत में जाता तो उसको बोलता, कह रहा क्या रोटी दे, वैसे कर देते हैं। वो गुस्सा करता रहता है। कहीं मैंने देखे लड़के, वो जब काम से आते हैं तो अपनी पत्नी को बोलते हैं या अपनी माँ को बोलते हैं, रोटी दे बड़ा, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। और उनकी माँ बोलती है देते हैं, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, देते हैं। लेकिन वो मेरी मौसी उसको बोलती, उसको गुस्से में ही बोलती है, उसका चेहरा ही ऐसा है, उसके दांत ऐसे हैं, जिन औरतों के दांत ऐसे होते हैं ना बाहर। वो लगती नहीं गुस्से वाली हैं, वो हंसती रहती हैं, ऐसा लगता है हंस रही हैं। और मेरी मौसी गुस्से में बोलती, कहती बैठ जाना। वो कह रहे हंस क्यों रही है तो? वो कह रही हंस नहीं रही, मैं मेरी शक्ल ही ऐसी है। हंस नहीं रही, मेरी शक्ल ही ऐसी है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो आज लकी पर्सन है। हालेलुया, हालेलुया। आशीषित है वो, उसके बच्चे आशीषित हैं, उसका परिवार आशीषित है। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग आशीषित हैं, वो लोग जो स्माइल रखते हैं अपने चेहरे पर, क्योंकि खुदा का आनंद मसीह लोगों को सिखाता है आपके अंदर नहीं बाहर झलकना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मसीह में हैं और कह रहा है कि आप बाहर आपके आनंद नहीं है, आपके चेहरे पर कोई स्माइल और खुशी नहीं है, आपको मिलता है और आप बोलते हैं हाँ चर्च गए थे, क्या मिला? बहुत कुछ मिला। क्या होगा अगले दिन? वो नहीं आएगा अगले दिन, यीशु भी आपके घर नहीं आएगा, आपके कामों में नहीं आएगा। और एक दिन पास्टर को ही कहना पड़ेगा, हेलो आप ना ऐसे करो भाई साहब, मेरी चर्च मत आया करो। सुन रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर भी बोर हो जाता है ऐसे लोगों से, आप समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए उसने दो कैटेगरी बनाई है, एक स्वर्ग एक नरक। ऐसे लोग इधर जाएं, ऐसे लोग इधर आए। कहां जाना आपको? तो हंसो थोड़ा सा, बोलो हा हा। जो लाइव मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहा हूं, वो हंस नहीं रहे हैं। अमेरिका वालों, ऑस्ट्रेलिया वालों, हंस लो, आज आपकी आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? आज से आपका मसीह वो है, कह रहा है जो दुख में भी, समस्या में भी हंसते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो लोग नाराज रहते हैं, आशीषित नहीं है, मैं कह रहा हूं उनके जीवन में नहीं काम होता। लेकिन यहाँ पर सारा कह रही, किसके 6 में यहाँ पर कह रही है कि जिस परमेश्वर पर मैं शक कर रही थी उसने मुझे आनंदित किया है। कह रही और मेरे साथ वालों को भी आज तो हंसा दिया है। हालेलुया। कह रही हंसा दिया है मेरे साथ वालों को। कह रही कैसे? कह रही 90 साल में बुढ़िया को बच्चा हो गया। साथ वाले क्या कह रहे? क्या कह रहे साथ वाले? कह रहे ओ भाई साहब, इधर इधर बुढ़िया इधर आजा, माता इधर। देखो हंस रही है कि नहीं? हंसो हंसो। वो इसके ये सारा है, सारा। और सारा के पास आके लोग पता क्या कर रहे थे? कह रहे ओ इसको 90 साल में बुढ़िया को बच्चा हो गया। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह कह रहा है जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो लोग भी कह रहा आपके साथ खड़े होंगे, हंसेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो भी देखेंगे आपके घर खुशियां आ रही हैं। देखो सारा हंस रही है कि नहीं? बहुत अच्छा लगा। सारी मनोकामना पूरी हो गई। क्या आपको भी बच्चा चाहिए? है? बेटी को सारे बोलो हालेलुया। देखो चलो, इसको नहीं चाहिए, इसकी बेटी को चाहिए। जहां तेरी बेटी को बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में। बेटी जो तुझे मांगेगी मिलेगा, जा बैठ जा। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? देखो कितनी हंस रही थी, मुझे तो इसकी शक्ल देख के सारा ही याद आ गई। आप समझ रहे हैं? सारा ने क्या कहा 21 के 6 में? उसने कहा, कह रही कि मैं जो डाउट कर रही थी मैं हंस रही हूं आज अंदर से। हालेलुया। जब मैं बोल रहा हूं कि आपको आप झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले यीशु मसीह के नाम में, लेकिन आपको हंसना जरूरी है। इस बात को समझना, परमेश्वर रोतने थोपड़ों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर उन लोग थोपड़ों को पसंद करता है। थोपड़ा समझते हैं? हमारे हरियाणा में बोलते थोपड़ा, आपका फेस, आपका चेहरा, आपके चेहरे पर स्माइल आती है। इसलिए लिखा मन के आनंदित होने से आपके चेहरे पर भी स्माइल आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी कर रहा हूं, बेशक आपका पति आज राम दिलाल हो, गुस्से वाला हो, लेकिन कल उसके चेहरे पर स्माइल आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक औरत मेरे चर्च में आई और मैं प्रचार कर रहा था, तो उसी समय एक औरत को लेकर आई और वो बोल रही थी, कह रही चल चल साढ़े चल चल, बड़े ओ पादरी बड़ा हंसांदा चल चल।
जो ना वो चर्च के अंदर आई और वो चर्च के अंदर बैठी थी, और उसी समय जो फर्स्ट टाइम आई तो उसी समय वो अभी औरत जो लेकर आई थी वो नहीं हंस रही, लेकिन जो जिसको लेकर आई वो हंसती जा रही, हंसती जा रही। वो कह रही है क्या हो गया, अभी तो पादरी चर्च में भी नहीं आया, तू हंस क्यों रही है? कह रही मैंने 500 का नोट डाला, 5 लाख रुपए का मैसेज आ गया मेरे मोबाइल में। हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा हूं, आप 500 डाल रहे हैं, परमेश्वर 5 लाख का मैसेज आज किसी को देने वाला है। आमीन कोई 5 करोड़ का मैसेज देकर हंसाने वाला आपको। आमीन मैं कह रहा हूं कोई मिराकल होने वाला चर्च आपके साथ। आमीन। जितने लोग खुश हैं, आनंद मना रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे आनंद को पूरा करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज रात परमेश्वर वो आनंद देने वाला आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कौन कौन लोग डाउट में थे? मरियम डाउट में थी जब एक स्वर्गदूत आया और उसको कहा, कह रहा कि तुझे बच्चा होगा, और उसमें डाउट में बोल रही, अंदर से हंसी, बोलती क्या कह रहा तू, दिमाग ठीक है तेरा? कह रही, उसने ये नहीं कहा चल चल कित्थों आ गया तू। सीक्रेट जानते थे पुराने नियम के लोग, हंसते थे। अगर आपको डांट भी पड़ती है अपनी माँ की, अपने बाप की, अगर पास्टर की, तो आप मुस्कुरा कर जो लोग टाल देते हैं वो लोग करोड़पति बनते हैं अपनी लाइफ के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा यहाँ पर ये इस औरत ने और उस बच्चे ने क्या किया? मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर मुस्कुरा कर टाल दिया अब्राहम और सारा ने, और यहाँ पर मरियम कुंवारी थी और शादी नहीं हुई उसकी, और उसके पास एक स्वर्गदूत आता है और उसको बोलता है, कह रहा कि तू माँ बनने वाली है। कह रही गलत नंबर पे आ गया तू मेरी तो अभी मंगनी भी नहीं हुई उसको बता रही है, और उसी समय सरदूत कह रहा तुझे नहीं पता थोड़े दिन में तू हंसेगी। वो कह रही हंसूंगी नहीं, रोऊंगी मैं तो। ये कैसे कह रहा तुम, लोग मुझे क्या कहेंगे? लेकिन उसने कहा नहीं, कह रहे कि तेरे अंदर से, कह रहे लोगों को हंसाने वाला पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। तेरे अंदर से लोगों का दुख दूर करने वाला पैदा होगा। तेरे अंदर से तू है वो औरत जो लोगों की खुशियां बन सकती है। आज कोई माँ यहाँ पर ऐसी बैठी है, कोई बाप यहाँ पर ऐसा बैठा है, हो सकता है कोई आदमी, कोई भाई यहाँ पर ऐसा बैठा है जो अपने परिवार के लिए, जो अपने घर के लिए करा आशीष का कारण बन सकता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन आपको आनंद कर सकता है, परमेश्वर का वचन आपको आनंद दे सकता है। मैं कह रहा हूं ये चर्च आपको आज पवित्र आत्मा आपको आनंद देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बेशक आपको सालों साल दुख उठाते हुए हो गए हैं, मरियम ने दुख उठाया था, लेकिन याद रखना कि उसके अंदर से एक पैदा बच्चा हुआ। जो बच्चा पैदा हुआ उसने पूरी दुनिया को हंसाया, उसने पूरी दुनिया के दुख को ले लिया, कर्जे को ले लिया, लानतों को ले लिया, बीमारियों को ले लिया, समस्याओं को ले लिया। हो सकता है कि आपने अब तक भी एक दिन भी हंस के ना देखा हो, आप फिर भी चर्च आ रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को सलूट करता हूं कि आप फिर भी लाइव देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि ऐसे ही लोगों से कह रहा मैं इतिहास रचवाऊंगा। एक बच्चा, एक मिराकल तो आपके पेट में जन्म लेगा आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। और कह रहा आपके घर में कोई आपको हंसाने वाला पैदा होगा। हो सकता है आपका बच्चा कोई डॉक्टर बनने वाला हो सकता है आपका बच्चा इंजीनियर बनने वाला हो। मैं भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए आपके अंदर एक हंसी तो आएगी, अब एक हंसी तो आएगी। मैं कह रहा हूं YNSTLW वाले, ए वाले, बी वाले, एम नाम वालों के बच्चे, उनका फ्यूचर डबल हो जाएगा आज रात। लेकिन आनंद होगा, आनंद आएगा। मेरा परमेश्वर है, ये भविष्यवाणी किया अब्राहम के लिए, लेकिन मोटा सरा था। कह रहा अच्छा मैं ऐसे भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैंने एक भविष्यवाणी किया आज यूएसए से, एक औरत ने बताया मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। एक बिहार में एक झल्ला सा बैठा होगा, कह रहा और क्या करा उसने लाइव देख लिया गलती से। आज वो भी भाई मुझे माफ करिए वो कह रहा जी मेरी नौकरी लगी, गवर्नमेंट जॉब लगी। मैंने कहा इसकी नौकरी लगी गवर्नमेंट जॉब। आप देख रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं आपको चाहे दुनिया झल्ला बोल रही हो, बेकार बोल रही हो, या आप अच्छे नहीं हो, आप सोच रहे हो कि मैं काली हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, मेरे यहाँ पर माथे पर कोई वो हो गया है, मसा हो गया है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा नाक टेढ़ा है, मेरा कान टेढ़ा है, या मुझे कोई लड़का पसंद नहीं करने वाला, या मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करने वाली, आप सुंदर नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं आपको 3 बार हंसना है। परमेश्वर आज रात आपके काम बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आनंद लो परमेश्वर का। आत्मा के 9 प्रकार के फल, गलातियों के 5 के 20, 21, 22 में लिखा कह रहा है कि आत्मा के 9 प्रकार के फलों में एक आनंद का फल है। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है, इसलिए शैतान उन लोगों के घर पर आता है और उनको डिफ्यूज करता है। शैतान को पता है, कह रहा है कि जो लोग हंसते हैं, कह रहा है जितना आप हंसते हैं उतना शैतान पागल होता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर किसी का बच्चा पागल है,
उसके माँ बाप हंसने लगे। मैं कह रहा हूं कि यीशु के नाम से हंसने लगे, आनंद करने लगे। वचन पढ़ो, आप हंसो, आप प्रेयर करो, हंसो, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ कि मैंने वचन पढ़ा, मेरे को ये वचन अच्छा लगा, मैं आज ये वचन मेरे लिए था। अपने हाथों को उठाऊं, बोलोगे आज का वचन मेरे लिए था, आज का वचन मेरे बच्चों के लिए था। आज परमेश्वर मेरे चेहरे पर स्माइल आने पाए। बोलो परमेश्वर मेरे मन में स्माइल आने पाए, परमेश्वर मेरे परिवार में स्माइल आने पाए। एक गुड न्यूज तो मुझे दे आज रात, एक गुड न्यूज मुझे दे। जितने लाइव वाले बोल रहे हैं गुड न्यूज तो मुझे दे परमेश्वर। मैं कैसे लोगों से बात कर रहा हूं? पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में गुड न्यूज देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके चेहरे पर स्माइल आने वाली है चर्च, आपके चेहरे पर स्माइल आएगी, वो डबल अनॉइंटिंग आज रात आप देखने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके चेहरे पर स्माइल आएगी, वो आनंद आएगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करते, वो आनंद कहां से आएगा? मैं कह रहा हूं कि आपको आनंद करना है, आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे चेहरे पर वो स्माइल दे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप कह रहे हैं तो मेरा परमेश्वर आज रात आपके चेहरे पर आनंद देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। भले आपकी लाइफ में कोई भी बढ़ोतरी ना हुई हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में वो खुशियां देना चाहता है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मुझे आनंद दे आज रात, आनंद दे यीशु मसीह के नाम में, मुझे आनंद दे, मेरा आनंद पूरा कर दे परमेश्वर आज रात। पवित्र आत्मा आज रात आपके आनंद को पूरा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, इस सीक्रेट को ध्यान रखना कि जितने लोग कह रहा बाइबल पढ़ते हैं और चर्च जाते हैं, आपको अपने अंदर हंसी रखनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि किसी ने मुझे बताया, मैंने बयाना दिया था 1 करोड़ रुपया, और उसी समय पता लगा कि हमारे पास और भी पैसे इकट्ठे करने, जब हमें जमीन लेनी थी तो हमारे पास पैसे इकट्ठे नहीं हुए और 2 दिन का टाइम रह गया। और उसी समय उस व्यक्ति ने कहा आपका बयाना कैंसिल हो जाएगा। और उसी समय मैं बहुत रोया परमेश्वर के सामने, और मैं रो रहा था, और मेरे परिवार के लोग थे, मेरे ससुर थे, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे ताऊ के लड़के, और हम सब इकट्ठे होकर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं प्रभु में आया तो मैं देख रहा था कि 10, 15, 20, 30, 40 तो कलीसिया में, जब जहाँ मैं जाता था वहाँ पर 100 लोग थे कलीसिया में। लेकिन आपको बताऊं कि मेरे परिवार में 55 लोग हैं। हमारी एक कलीसिया वैसे ही बन जाती है। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ पर हम बैठे रो रहे थे और दुआएं कर रहे थे। लेकिन उसी समय एक स्वर्गदूत मेरे पास आया और मुझे बोलता है कि तू बड़ा टाइम से उदास है, क्या तू प्रॉफिट है, साइड में जा और 3 बार हंस। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि मैं हंस नहीं पाया उस टाइम। मैं सोच रहा था मैं कैसे हंसूं कि करोड़ों रुपया मैं अपने बाप का, अपने परिवार का, जो मेरे इधर उधर से जो भी मैंने हेल्प लिया, किसी से भी, जो भी विश्वासियों से भी हेल्प लिया, खराब हो जाएगा और खराब हो रहा है। और परमेश्वर मैं क्या करूं? मैं 1-2 बार पहले भी खराब हो चुका, लेकिन अब मैं क्या करूं? लेकिन उसी समय मैं दुखी था। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, स्वर्गदूत ने मुझे कहा हंस 3 बार, और मैं उसी समय में हंसा। मैंने कहा मुझे पता है हंसी आती नहीं है भाई साहब जब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा करोड़ रुपया, और मैंने कहा परमेश्वर अब बस अब काम बना दे। लेकिन सरदूत आया, फिर बोलता कह रहा है मुझे मजा नहीं आया, दोबारा से हंस। फिर मैंने किया, ट्राई किया, मैंने कहा लेकिन फिर पवित्र आत्मा ने कहा मुझे मजा नहीं आया, अपना चेहरे पर आनंद लेकर आ, आनंद। और मेरे लिए कान पर मेरे एक भविष्यवाणी आई कि मैं तुझे वो जितना भी पैसा है मैं तुझे पूरा दे चुका हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और उसी समय मैं जोर से हंसा, मैंने कहा यस। और उधर से मेरा ससुर, मेरे परिवार के लोग देख रहे ये क्या कर रहा है। मैंने कहा रोना धोना बंद करो, यीशु मसीह ने भविष्यवाणी कर दिया, हालेलुया। आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हुआ क्या, 2 दिन के बाद पता लगा वो बंदा ही मर गया। अब मैं क्या करूं? अंदर से तो हंस रहा था लेकिन ऊपर से हंस नहीं सकता। लेकिन मुझे टाइम मिल गया, टाइम मिल गया कि नहीं? मुझे समय मिल गया, लेकिन वो समय लगा हमें, उन्होंने हमें समय दे दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें समय मिल गया। समझ रहे हैं कि नहीं? उस दिन मेरी समझ में आया कि परमेश्वर मुझे कह रहा था हंस, कि मैं तेरे लिए इंतजाम करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। अगर आप दुखी और परेशान हैं, आपके साथ
कोई भी बात नहीं कर रहा परमेश्वर, मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आज रात आपके दुख में शामिल होने वाला है, आपकी प्रॉब्लम्स में शामिल होने वाला है, आपकी टेंशनों को दूर करने वाला है। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आपकी टेंशनें दूर होने वाली हैं, आज प्रॉब्लम्स जाने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। सारा को लोग बोल रहे थे इम्पॉसिबल बात है, पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर ने कहा कह कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला नाम मेरा परमेश्वर यहोवा जोरावर है। याद रखना कि यहोवा राफा कह रहा, उसका मतलब कह रहा हंसाने वाला परमेश्वर, आनंद देने वाला परमेश्वर, यहोवा राफा। आज तो किसी को गुड न्यूज देकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है कि बाइबल बोलती है कह रहा कि दुख जाता नहीं है, उसको हटाना पड़ता है। दुख जाता नहीं है, उसको हटाना पड़ता है। हम पढ़ते अय्यूब की किताब जल्दी से, और उसके अंदर देखते 8 के 21 में देखेंगे हम। मैं बता रहा हूं कि नेमिया के 8 के 10 में भी लिखा कह रहा कि वहां पर जब इजरायली लोगों के घर में टेंशन थी, डिप्रेशन था, कह रहा कि वहां पर वो चर्च नहीं बना पा रहे थे एजरा के लोग, और उस समय में कह रहा कोई बिल्डिंग नहीं बना पा रहे हो, या फिर हो सकता है आप मकान नहीं बना पा रहे, हो सकता है कि आप कोई भी चीज नहीं खरीद पा रहे अपनी लाइफ में, आपने कोई भी चीज खरीद के नहीं देखा, लेकिन प्रॉब्लम्स थी। आप दो काम कर लगते हैं, आप निराश हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, लेकिन कोई भी ब्लेसिंग आपको नहीं मिल पा रही थी। लेकिन पवित्र आत्मा ने नेहमिया के द्वारा कहा, नेहमिया को भविष्यवाणी किया वहां पर, कह रहा कि इन लोगों को बोल दे के कह रहा कि तुम आज से जो चिकना चुपड़ा तुम्हें पसंद है, जो मिठाई तुम्हें पसंद है, खाना स्टार्ट कर दो। कह रहा तुम्हारे आनंद के दिन आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये भविष्यवाणी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। जिसने मकान नहीं बनाया, मैं कह रहा हूं मिठाई खाने शुरू कर दो, मकान बनने वाला है। जिसके बच्चे की कोई जॉब नहीं लगी, मैं कह रहा हूं मिठाई ले आओ, जाओ जॉब लगने वाली है। मैं कह रहा हूं कि जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई, मैं कह रहा हूं गुड न्यूज आने वाली है। पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, टाइफाइड बाहर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों के पास आज तक मैं कह रहा हूं आपके दादे परदादों ने पवित्र आत्मा बोल रहे जहाज में नहीं बैठकर देखा, मैं कह रहा हूं जाओ मिठाई खरीदो, आपके बच्चों का फ्यूचर फॉरेन में बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो पीआर आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप आनंद करने वाले हो, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको आनंद देने वाला परमेश्वर है। हम देखते अय्यूब की किताब में उसके 8 के 21 में पढ़ेंगे। हाँ हाँ, देखो क्या लिखा, वो तो मुझे, हाँ हाँ, वो तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है कि वो तो तुझे हंसमुख करेगा। कौन कह रहा है यहाँ पर? अय्यूब, इसके ये मसीह है और प्रभु को जानता है, लेकिन इसके ऊपर क्या हो गया? कह रहा है कि प्रभु में चलने के बाद कह रहा है इसी के मुंह के कारण से कह रहा है गलती हो गया। कह रहा है कि इसने अपने मुंह से जब नेगेटिव विचारों को बोला तो कह रहा है कि इसके ऊपर शैतान ने अटैक किया, इसका बिजनेस खराब हो गया, इसके चेले मर गए, इसका नुकसान हो गया, बैल ऊंटे गाड़ियां नुकसान कर दी, इसका बिजनेस चौपट हो गया, इसका बच्चा मर गया, इसके शरीर पर कोड़ आ गया और इसकी पत्नी इसको छोड़कर चली गई। लेकिन ये बंदा अय्यूब के 28 के 21 में क्या बोल रहा है? ये यहाँ पर अपने आप गवाही दे रहा है। वह तो कह रहा है अपने आप बोल रहा है, अपने आप, क्योंकि सीक्रेट को जानता है। बोल रहा है कह रहा है वो मुझे हंसाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग बोल रहे, उसके रिश्तेदार बोल रहे, उसके दोस्त बोल रहे थे, कह रहे कि अब तेरा आनंद, यीशु मसीह कहां गया? अरे पत्नी बोल रही थी जरा यीशु मसीह कहां गया? हो सकता है कि आज आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति हो सकता है कि आप ऐसी प्रॉब्लम्स में हो, आपकी नौकरी चली गई हो सकता है कि आपका बिजनेस ना चल रहा हो सकता है कि आपके ऊपर कर्जा हो सकता है कोई लोन आपका पास ना हो सकता है कि आपके बच्चे ने आपका दिल दुखा दिया और आपके पास कोई भी आशीष ना हो। लेकिन मैं कह रहा हूं जितने लोग आज अपनी छाती पर हाथ मारकर कह रहे हैं कि मेरा खुदा मुझे आज फिर आनंदित करेगा, मुझे खुशियां देगा, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है कि तुम जय जयकार करने पाओगे, गुड न्यूज आएगी, एक प्रोफेसी तो तुम्हारे लिए पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में, एक ब्लेसिंग तो आज रात तुम्हारे लिए खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब ने अपने दुख को खुद हटाया। कोई माइका लाल ऐसा नहीं है कि किसी के दुख को जाकर हटाए। मैं कह रहा हूं कोई किसी के दुख को नहीं हटाता, लेकिन आपकी जुबान और आपका विश्वास आपके दुख को हटाता है। अगर आज आप यहाँ पर बैठे हैं और समझ रहे हैं इन बातों को, तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है मैं आपके दुख को हटाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब हटाता है परमेश्वर? मैंने क्या बताया? जिनके थोपड़े पर स्माइल है, स्माइल, समझ रहे हैं कि नहीं? जिनको कहना पड़ता है, हो सकता है पत्नी में दुष्ट आत्मा हो, जा ना रही हो सकता है पत्नी में, माँ में, बाप में दुष्ट आत्मा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं अय्यूब कुर्डी पर बैठा, पता क्या, गोबर की कुर्डी में, गंदी बदबू और फोड़े इतने बड़े बड़े, स्मेल आ रही, ठीकरे से फोड़ रहा है और पैसे नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। दोस्त आए कह रहे कि अरे ये करोड़पति, इसको क्या हो गया, मजाक उड़ा रहे उसका। और यहां पर क्या कह रहा है अय्यूब? अय्यूब कह रहा है
कि मेरा खुदा मुझे फिर हंसाएगा, वो मेरे चेहरे पर फिर स्माइल देगा, आमीन। फिर स्माइल देगा। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आपकी स्माइल शैतान ने छीन ली है, चर्च किसी बीमारी ने छीन ली है, किसी कर्जे ने छीन ली है, किसी भी प्रॉब्लम्स में किसी भी विचार ने आपकी छीन ली है, मेरा परमेश्वर इस हफ्ते में मैं कह रहा हूं ईस्टर के दिन आपकी खुशियां वापिस आएंगी। वो स्माइल इस महीने में आपकी वापिस आएगी चर्च। आमीन। आपकी आशीषें खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलने वाली हैं जो आमीन बोल रहे हैं, आमीन। जो हालेलुया बोल रहे हैं, उनकी खुशियां वापिस आ रही हैं। हालेलुया। कोई कह रहा है, कोई कह सकता है कि आज से मैं आनंदित होऊंगा। अपने हाथों को उठाऊं और बोलो परमेश्वर आज से मैं खुश होऊंगा, मेरी हंसी मल्टीप्लाई होगी आज से। कितने लोग चाहते हैं उनका पैसा मल्टीप्लाई हो कि नहीं? लेकिन याद रखना, जब आपकी खुशियां मल्टीप्लाई होती हैं, जब आपकी हंसी मल्टीप्लाई होगी, बोलो आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आमीन। अगर आप अपने दुश्मन के सामने जाओ, आपका दुश्मन हो, आपका दुश्मन समझ रहे कौन है आपका दुश्मन? आपकी ननद, आपकी जठानी, हो सकता है आपका भाई हो दुश्मन, आपके पड़ोसी हो दुश्मन। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहे आपका दुश्मन, अगर कोई आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है या पर कोर्ट केस चल रहा है, आपको कोई भी दुश्मन हो और आप उसके सामने जाओ, अपने दुश्मन के सामने, और उसे करो वो तो क्या, अबे क्यों हंस रहा है, क्यों हंस रहा है बे, इधर आ बे, क्यों हंस रहा है बे उसको हंसी आएगी, वो क्या करेगा, अबे इधर आ, इधर आ, क्यों हंस रहा है बे? दुश्मन के सामने हंस के देखो। आप समझ रहे हो कि नहीं? शैतान को भी ऐसी चीड़ होती है जब आप हंस रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप सुबह उठते हो बोलते हो और साडा काम बन गया यो पंजाबियों, हालेलुया। और साडा काम बन गया। लाइव देखने वालों अपने हाथों को उठाओ और बोलो साडा काम बन गया है, और जड़ी चीज में मांग रही थी मिल गई है, जो मैं मांग रहा था मिल रहा है। बोलो अब मुझे बच्चा हो रहा है, बस कह रहा नौकरी आ गई है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो हाँ असले पुत्र नौकरी आ गई वापस। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मजा आ गया, आज पादरी को ज्यादा पैसे देके जाएंगे। बोलो आज ज्यादा दान डाल के जाएंगे। ओए मैं फिर से कह रहा हूं, आपके अंदर आनंद नहीं है। जब आनंद नहीं होता ना, दान डालने का फायदा नहीं है। सुन रहे हो? कहीं आते हैं, अच्छा दान ऐथे भी हालेलुया, हालेलुया। अच्छा पादरी अपॉइंटमेंट लेता है, पैसे देके मिलता है, आनंद चला जाता भाई साहब। लेकिन जो लोग आते हैं ना आनंद से, हाँ हाँ पादरी साहब कोई नहीं, इधर भी तो नुकसान में जाते हैं। दो लोगों के लिए सिर पे हाथ रखा, ले उनकी गवाही आ गई, कहते ओए पादरी ओए, अरे क्या हो गया? हंसते हुए आई औरत, पहले ऐसे आई थी, हंसते हुए आई, कह रही पादरी सच्ची में। कह रहे क्या हो गया? कह रही पूरी फैमिली के यूएसए की पीआर आ गई है। हालेलुया। मैं समझ रहा हूं कि, और आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो हंसते हुए आते हैं, हंसते हुए दान डालते हैं, खुशी के साथ डालते हैं, खुशी के साथ कह रहे हैं कि चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं, खुशी के साथ सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं। मम्मी कह रही बाइबल पढ़ ले, उठ जा पुत्र। अच्छा मम्मी ने चांड मारती, मैं यीशु तेरी बाइबल पढ़नी नहीं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज समझ रहे हैं, जब आप आनंद के साथ सुबह 4 बजे उठते हैं, आनंद के साथ गीत गाते हैं, आनंद खुशी के साथ, आओ मुझे प्रभु थैंक यू। सुबह पता है कैसे लोग उठते हैं? सुबह बाइबल कैसे खोलते हैं? परमेश्वर वैसे तो सुबह 4 बजे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से उठाऊं, कैसे खुलती है? थूक लगाते हैं। फिर क्योंकि इतने आलसी है, बाथरूम में भी नहीं जाते मुंह धोने, बिस्तर पर उठे, क्योंकि पादरी ने कहा है ना सुबह 4 बजे उठना है। फिर ऐसे उठते हैं, ऐसे करके थूक लगा के आंखें खोलते हैं, फिर कहते हैं हाँ पढ़ लिया ओके, फिर लेट जाते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे खुलते हैं, फटाफट उठते हैं आनंद के साथ, मुंह धोते हैं और कहते हैं परमेश्वर मैं खुश हूं, तेरा वचन मिला मुझे आज। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं सुबह, मैं कह रहा हूं क्या होगा? एक डाकिया आएगा चिट्ठी लेकर और आपको उसे खोलेंगे। आप बेशक ऐसे खोलना, क्या हो गया? लेकिन 5 मिनट के बाद क्या होगा? आपका नाम लिखा होगा, गवर्नमेंट जॉब मिल गया। आमीन। मैं कह रहा हूं खुशियां आने वाली है। आमीन।
जो लोग हंसते हुए आते हैं वो काटने वाले हैं हंसते हुए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको बेशक आपको मसीह में आने के बाद रोना पड़ गया है, लेकिन बाइबल कह रही है कि लेकिन फिर भी कह रहा बेशक आप रोए हैं लेकिन दूसरों के सामने हंस रहे हैं कि नहीं, कह रहा आप विश्वासी हैं कि नहीं, कह रहा कि याद रखना कि आपने जो बोया है आप हंसते हुए काटोगे। आपके जो आप नहीं बन सके आपके बच्चे बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो काम आप जो सपना अधूरा था दाऊद का उसके बच्चे ने पूरा किया सुलेमान ने। मैं कह रहा हूं कि आपने बड़ी कोठी पसंद कर रखी होगी लेकिन आपने अपनी नौकरी में नहीं बनाई, लेकिन आपके बच्चे बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके बच्चे आपका सपना पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का वायदा याद रखना। कह रहा कि जो लोग आनंदित हैं यीशु मसीह में होने के बाद पवित्र आत्मा कह रहा उनका आनंद फिर से वापस आएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। ये आनंद की रात है। मैं कह रहा हूं जितने लोग सुबह अपने घर में उठेंगे उन्हें गुड न्यूज मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में वो चमत्कार करेगा, चमत्कार करेगा। जो लोग अपनी प्रोफेसी को सुनना चाहते हैं, जो लोग विश्वास से चलना चाहते हैं, आज अपने हाथों को उठाओ और मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय और मैं आप सबके लिए, मैं ऑनलाइन वालों के लिए भी प्रेयर कर रहा हूं। मैं ऑनलाइन वालों के लिए ऑफिस में से बैठकर प्रेयर कर रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। डायरी पे लिखो आज आप जितने भी लोग बैठे हो सुनना ध्यान से। एक भविष्यवाणी आपके नाम के स्पेलिंग के साथ होगी और पवित्र आत्मा जो मुझे बोल रहा है वो होगा अपनी डायरी पर लिखना और 3 दिन लगातार हाथ रखकर प्रेयर करना उस पर। मैं कह रहा हूं आपको एक भविष्यवाणी पूरी होती हुई नजर आएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ और जोर से गाओ 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 शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। हाँ 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 हाँ, पवित्र आत्मा छू ले एक एक जन को और इसी समय आनंदित करें आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनका आनंद पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ और हंसो और बोलो हा हा हा, मेरी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। मुझे खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मेरी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेसिंग को हालेलुया। देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेसिंग को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना। अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हाँ यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है जैसे हो अनमोल मोती। 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 चिराग मेरे कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। चिराग मेरे कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। शाहिद मातू जिंदा खुदा तू, शाहिद मातू जिंदा खुदा तू। खूना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हाँ यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हाँ यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है और इस समय मैं उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं इस समय परमेश्वर परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेसिंग दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी उत्तरांचल प्रदेश से और इस समय परमेश्वर जो लोग महाराष्ट्र से और पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय मेरे पिता सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, इस समय परमेश्वर पाकिस्तान से, कहीं से भी पवित्र आत्मा जी जो लोग देख रहे हैं इसी समय में परमेश्वर उनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पत्थर
पथरियां इसी समय जाएं यीशु मसीह के नाम में। जिसको भी कोई पथरी है, रसोली है, कैंसर है, कोई शुगर है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अपने हाथों में अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल को उठाओ, इसी समय अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल को उठाऊं। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। इसी समय अपने हाथों में उठाऊं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह उन लोगों के ऊपर होने पाए। और परमेश्वर आज रात पवित्र आत्मा जी, इसी समय मेरे प्रभु जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी, इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। और इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, जिसके पास नौकरी नहीं है पवित्र आत्मा, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरे पिता परमेश्वर कोई भी प्रॉब्लम्स है पवित्र आत्मा जी, आज मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, जब ये सच में अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लगाएं, इसी समय पथरियां जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, इसी समय हर एक टाइफाइड बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय यूरिक एसिड बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और परमेश्वर का आत्मा इसी समय इनको छुए और ब्लेसिंग दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, आत्मा बातें करे। और इस समय कोई मुझे गुवाहाटी से देखता है और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तेरा काम रुका हुआ है और परमेश्वर इस 7 दिन के अंदर आपके खुशखबरी दे रहा है, गुड न्यूज आ रही है आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूं एम नाम वाले, RSPKL नाम वाले, बेटा नहीं है मनोज, परमेश्वर का आत्मा आपको बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देखता हूं स्वीटी, कोई आपका बच्चा बोलता नहीं है, साफ नहीं बोलता, और परमेश्वर का आत्मा इसी समय विश्वास करो कि वो खुशियां आपको देने के लिए जा रहा है। उसको अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल पिलाओ और पवित्र आत्मा इसी समय हील कर रहा है। मेरे हाथ की तरफ देखो, जो बच्चे बोलते नहीं इसी समय बोले यीशु मसीह नासरी के नाम में। गूंगे बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में। जो हकलाते हैं इसी समय उनकी जुबान साफ हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय छू ले और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं ऐसे ट्रेजा, अनवर, और ऐसे मैं देख रहा हूं आत्मा में परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मार्था। और इसी समय मैं देखता हूं कि रीति का परमेश्वर का आत्मा एक नए घर के साथ आपको ब्लेस करेगा। और कोई बच्चों को फ्यूचर को कोई टेंशन को लेकर आप परेशान हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये महीना आपके बाद आपके बच्चों का फ्यूचर खुलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर तू छू ले और इसी समय ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल। जिन लोगों के बिजनेस बंद पड़े हैं मैं उन लोगों को कह रहा हूं अपने सिर पर हाथ रखो और विश्वास करो, डाउट ना करो। आज आपने वचन को सुना, बाइबल बोलती है जो वचन को सुनने के बाद अपने मन को कठोर ना करे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला, आपको आशीषें देने वाला परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तू छू और अपने बच्चों को आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और एक बड़ी ब्लेसिंग खुलने पाए, बड़ी ब्लेसिंग खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय एक बड़ा छुटकारा होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और राचार रबासना योवा रे 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 रे। कोई इसी समय महाराष्ट्र से मुझे देखती है, कोई बहन विश्वनवी और कोई मधु, परमेश्वर आपके बच्चों का फ्यूचर चेंज कर रहा है। डोंट वेरी, आपके बच्चों का फ्यूचर बना रहा है, कोई चिंता में आप। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे छूऊंगा और ब्लेस करूंगा। आपके बिजनेस को, आपके हस्बैंड के बिजनेस को परमेश्वर खोलने के लिए जा रहा है, ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर तू छू ले और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। कामनी, कोई इसी समय मॉरिशस से आप मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर एक बिग कंट्री, बड़ी कंट्री का वीजा आपको देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा देखता हूं फिजी से कोई मुझे देख रहा है और इसी समय शैतानी ताकतें आपको तंग कर रही हैं, पवित्र आत्मा आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय आप आजाद हो रहे हैं। कोई मुझे कनाडा से देख रही है बहन, और मैं देखता हूं कुलविंदर तेरे पास बेटा नहीं है, परमेश्वर तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है PR और NSTY नाम वालों के बच्चों को और उनको परमेश्वर कोई फ्यूचर में कोई जॉब के लिए, कोई ब्लेसिंग के लिए कोई खोल रहे हैं, मतलब प्रेयर कर रहे हैं आप लोग। पवित्र आत्मा उनको पूरा करने के लिए जा रहा है, कोई बिजनेस और इसी समय एक जॉब आपकी ब्लेसिंग बदलने के लिए जा रही है, आपको आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय खासकर मैं S नाम वालों को लिए बोल रहा हूं कि मैंने उसकी गवर्नमेंट जॉब आते देखी। साक्षी, तेरी गवर्नमेंट जॉब लग रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। और रमन, पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक टांग में तेरी प्रॉब्लम्स है, लेकिन परमेश्वर हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूं कोई कलकत्ता से मुझे देख रहा है और सांस लेने में प्रॉब्लम है, आप हीलिंग को देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। कोई आसाम से मुझे देख रहा है सर्वाइकल है और इसी समय सर्वाइकल बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे पंजाब से देख रहा है और इसी समय मैं देख रहा हूं कोई गुरदासपुर से और बटाले से मुझे देख रहा है और आपका नाम R और M से है। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है कि बाहर के
काम अभी रुक जा, अक्टूबर के बाद परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मोनिका, कोई तेरी फैमिली में किसी की किडनियों में प्रॉब्लम्स है, किडनियां जिनकी किडनियों में प्रॉब्लम है, अपने पेट पर, अपने किडनियों पर, अपने शरीर पर हाथ रखो और इसी समय आप हीलिंग को देख रहे हो। किडनियां इसी समय सुरक्षित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, सुरक्षित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे पंजाब से, मुझे फाजिल्का की तरफ से देख रहा है, कोई किसी को पथरी है और इसी समय पथरियां बाहर जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय जहां पर भी कोई लोग बुखार से डरे हुए हैं, इसी समय प्रार्थना करता हूं पाकिस्तान वालों के लिए, नेपाल वालों के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए, अमेरिका के लिए, न्यूजीलैंड के लिए और इसी समय परमेश्वर इनके रिश्तेदारों के लिए जो बाहर फॉरेन में है, कनाडा वालों के लिए, जर्मनी के लिए, इटली के लिए, बेल्जियम वालों के लिए और फ्रांस वालों के लिए, इसी समय परमेश्वर फिजी वालों के लिए पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, नेपाल वालों के लिए। और समय पवित्र आत्मा जी विनती करता हूं मेरे परमेश्वर तू छू ले इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में, हर एक बुखार से, हर एक वायरस से सुरक्षित रख और इसी समय वायरस जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनकी बॉडी पर पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह होने पाए परमेश्वर। और इसी समय जो कोई मुझे बिहार से, यूपी से और इसी समय मिराइकल मनी होगी आपके साथ, अभी अपने हाथों को उठाऊं, जिन लोगों पर कर्जा है अभी उतरेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में और परमेश्वर का अनुग्रह होगा, आप लोग आजाद होंगे और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं बिहार वालों के लिए प्रार्थना करता हूं, यूपी से जो मुझे देख रहे हैं इस समय, उत्तराखंड से, देहरादून से, छत्तीसगढ़ वालों के, उड़ीसा वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए और इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं चंडीगढ़ वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए, इस समय राजस्थान वालों के लिए और इसी समय पवित्र आत्मा जी असम वालों के लिए, त्रिपुरा वालों के लिए और इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता जो उत्तरांचल से देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, महाराष्ट्र वालों के लिए, केरला वालों के लिए, उड़ीसा वालों के लिए, इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश वालों के लिए, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, इस समय जलंधर, पटियाला और इसी समय अमृतसर से, जो पटियाला से, लुधियाने से परमेश्वर जो देख रहे हैं इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरा चमत्कार हो। ओ मेरे पिता यीशु मसीह तू चमत्कार कर। पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने आज वचन को सुना मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में आशीष को दे पवित्र आत्मा, इनकी खोई हुई स्माइल वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इस हफ्ते में इनकी खोई हुई स्माइल वापिस आए। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई यूएसए से बहन मुझे देख रही है और उसके घर में कोई किसी की कंडीशन बहुत खराब है, तेरा कोई एम से नाम है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सीरियस कंडीशन है, पवित्र आत्मा आपको हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और किसी के मैं कह रहा हूं अभी इसी समय मैं देख रहा हूं आत्मा में और इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है। कोई मुझे कनाडा से देख रहा है और उसको और ऐसे एमा, कोई आपको 40 साल से कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, आप हीलिंग को देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई बहन है किसी को यहाँ पर कालजे पर जलन होती है और आंखों में कमजोरी हो गया और सिर पर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गया और मैं देख रहा हूं आत्मा में एक हिस्से में सोया रहता है और तंग हो रहे हो आप, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, काले जादू आपको तंग कर रहे हैं, इसी समय आप हील हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। फ्री हो जाओ, ए गंदी आत्मा निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर तू छू ले और चमत्कार कर इनकी जिंदगियों में आज आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं कुछ लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। मैं ऐसे एक व्यक्ति को देख रहा हूं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपको प्रेयर करने के बाद, वचन पढ़ने के बाद, आपको भजन संहिता 126 का 4 जिन लोगों के ऊपर कर्जा है आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। आप 126 का भजन संहिता 126 का 4 3 बार पढ़ के आपको 3 बार हंसना और अपने हाथों को उठाना और बोलना कि परमेश्वर मेरे आनंद को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मेरे आनंद को पूरा करेगा, परमेश्वर मेरे आनंद को पूरा करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आनंद को पूरा कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई मुझे यूएसए से और ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, आपकी फैमिली जी से आपका नाम है, किसी का नाम ए से है, अमनदीप, गुरुकल, गुरमल, ऐसे कुछ नाम है। मेरे हाथों की तरफ देखो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है। कोई बलविंदर ऐसे ऑस्ट्रेलिया से, कोई कनाडा यूएसए से देख रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिलियों में मनमुटाव हो गया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि किसी ने आपके ऊपर जादू उठाना कि आपकी फैमिलियों में बिगड़ता जा रहा है, आपका माहौल चेंज हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप एक दिन फास्टिंग प्रेयर करें, कल आप फास्टिंग प्रेयर करें, आपके घर में ये आशीष ठहरेगी अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इनकी फैमिलियां जो डिस्टर्ब हो रही हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जब ये कल फास्टिंग करें परमेश्वर, इनके इसी समय पवित्र आत्मा वो लड़ाई झगड़े, घर का क्लेश इसी समय खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में।
खत्म होने पाए। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं कि इनके घर का क्लेश खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आत्मा कहता है यूसुफ मैं तुझे इस साल के अंदर ब्लेस करूंगा, जो तू नहीं बना पाया आप बनाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देखता हूं कि जरीना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप कंफ्यूज थे कि मैं ये काम करूं, ये काम करूं, ये काम करूं। कह रहा है अक्टूबर में एक सही डिसीजन लोगे आप यीशु मसीह नासरी के नाम में। सरोज न्यूजीलैंड से। और इसी समय कोई मैं से देखता हूं कि जैसे किसी को आवाज सुनने में प्रॉब्लम है, आवाज लगाने में प्रॉब्लम है, गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपकी आवाज खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। कुछ बच्चों की आवाज बंद हो रही है, जैसे गूंगा नहीं, आप कुछ खा रहे हैं, आपका गला बैठ गया और गले में बहुत प्रॉब्लम है, और इसी समय आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई बहन मुझे देख रही है और इसी समय मैं देख रहा हूं कि पी नाम वाले, RSDBC नाम वालों कुछ गिल्टी है, रसोली है आपको। और इसी समय हाथ करो स्क्रीन की तरफ, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, आपके किसी भी शरीर के अंग पर गिल्टी हो, एक बहन है और उसको गुप्त प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में कोई रसोली है, और एक भाई को मैं देख रहा हूं, कोई मुझे अंबाले से देख रहा है, तेरे गिल्टी हैं, गुप्त जगह पर गिल्टी हैं, इसी समय आजाद होंगी यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। विश्वास करना और मेरे हाथ की तरफ देख, राचा रबा सना योबा रे 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 रे। परमेश्वर जो स्क्रीन की तरफ हाथ देख रहे हैं, इसी समय वो अनॉइंटिंग उतरे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जाओ जाओ एंजल, जाओ 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 जाओ। और इसी समय ब्लेसिंग, इसी समय गिल्टियां बार, रसोलियां बार 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 फायर यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय उड़ चुकी हैं वो रसोलियां, वो गिल्टियां यीशु मसीह के नाम में। आप चेक करो, जो काम आप नहीं कर सकते थे वो करके देखो। और इसी समय परमेश्वर आपको हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपको छुटकारे दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन है, कोई मुझे पुणे से देख रही है और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि चिंता न कर, तू छोटे से मकान में, परमेश्वर आपको बंगले में लेकर जाएगा, बड़े मकान को बनाएगा। परमेश्वर एक राइट साइड में एक जगह दिखाएगा उत्तर दिशा में, और आपके घर से जो उत्तर दिशा में आपको परमेश्वर एक सही जगह प्लॉट देगा, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में, बना बनाया मकान देगा, पवित्र आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय देखता हूं कोई इरफान, आपकी बाहर जाने की, कनाडा, आप किसी कंट्री में रहते हो और आपके ऐसे किसी को आपको बाहर दूसरे देश में जाना है, परमेश्वर का आत्मा कनाडा के लिए ब्लेसिंग खोल रहा है आपकी यीशु मसीह के नाम में। कुलवंत सिंह, इसी समय आपकी हेल्थ में सुरक्षा आ रही है, ब्लेसिंग को देख रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। और इसी में कोई मुझे यूपी से देख रहे हैं, कोई एन से आपका नाम है, नन्नी नन्नी, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है नंदनी नन्नी, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि हेल्थ में इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। शुगर बार यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपको शुगर, पीलिया, BP ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं जिस वजह से आपको बच्चा नहीं हो रहा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको ऑयल अपने हाथ पर लेना है, और इसी समय जिनको बच्चा नहीं होता ऑयल अपने हाथ पर लो और अपने पेट पर लगाना, और पानी में नमक डालकर पियो। अलीशा ने जब पानी में नमक डालकर दिया तो उस दिन से इजराइल में लोगों को संतान हुई। और इसी समय परमेश्वर आपको संतान की आशीष दे रहा है। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हरपाल सिंह, इसी समय तेरी किडनियों में परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है। और जसवंत, पवित्र आत्मा कह रहा है कि अभी इसी समय तेरी टांगों में से वो प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में, एलर्जी खत्म हो रही है। आत्मा बातें कर रहा है। और इसी समय कह रहा है परमेश्वर, मोनू कहता है कि मैं तेरे घर को बनाऊंगा, तेरी दुकान को चौड़ा करूंगा यीशु मसीह के नाम में, तुझे मैं फिर से बेटा दूंगा। एक बार तेरे घर में, परिवार में करे कोई बच्चा नहीं हो पाया, लेकिन परमेश्वर देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। और इसी समय राजेश, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है तू बहुत निराश रहता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है निराश मत हो, आत्मा तेरे से बात कर रहा है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे इस साल में आनंदित करूंगा यीशु मसीह के नाम में। तुम दो काम करोगे। मैं फिर से कह रहा हूं, RSMPN और WVL नाम वाले दो काम करेंगे। आपके दो बिजनेस होंगे, दो जॉब होंगी, दो घर होंगे, आपके हर चीज में आप बढ़ोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छूर है और ब्लेसिंग दे रहा है। एक भाई बड़ा परेशान है, कोई मुझे USA से देख रहा है, कोई मुझे अमृतसर से देख रहा है, डायबिटीज है उसको, और इसी समय आप सोच रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर क्या होगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे हीलिंग देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय हर मन आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा और आपके लिए हर एक पवित्र आत्मा रास्ते खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। कंप्यूटर को सीख, तेरे लिए रास्ते खोल रहा है परमेश्वर। कोई कंप्यूटर का कोर्स कर, आत्मा बात कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं H नाम वाले, और इसी समय L नाम वाले, K नाम वाले, V नाम वाले। मैं दिल्ली और छत्तीसगढ़ में, ऐसे बॉम्बे और यूपी में, मैं इधर पंजाब में देख रहा हूं, न्यू चंडीगढ़ में परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे C नाम वाले और B नाम वाले नई कार खरीदने वाले यीशु मसीह के नाम में। एक ये ब्लेसिंग आपके ऊपर आने वाली है, और परमेश्वर आपका आनंद आपका पूरा करेगा इस वर्ष के अंदर यीशु मसीह
मसीह के नाम में। और अपने हाथों को उठाऊं, अपने बैंक अकाउंट को उठाओ, जो भी कोई आपको बैंक अकाउंट्स में प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी अगर कोई रुकावटें, अपने अकाउंट को उठाओ, अपने हाथों पर, अपनी पर्चियों पर लिख लो जो बाहर भी बैठे हैं, और इसी समय ऑयल लगाओ। परमेश्वर अभी इसी समय चमत्कार कर रहा है आपकी लाइफ में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु जी, इन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार कर। पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी अनॉइंटिंग ऑयल लेकर बैठे परमेश्वर, इनकी जीवन में चमत्कार कर परमेश्वर। उसी समय ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो पवित्र आत्मा बढ़ोतरी होने पाए, बढ़ोतरी होने पाए, बढ़ोतरी होने पाए, बढ़ोतरी होने पाए। इनके अकाउंट में मिराइकल मनी हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार इनके लाइफ में हो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग मिले परमेश्वर, छुटकारा दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जो लोग इस समय प्रभु बोझ के लिए बैठे हैं, जो लोग प्रभु बोझ लेना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करे इसी समय। परमेश्वर आपको छुए और बड़ी बरकत दे। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। परमेश्वर छू रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। और इसी समय पवित्र आत्मा दी, जो लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन को सुनने के बाद आनंदित हुए हैं, जिन्होंने फैसला लिया परमेश्वर, में दुख में भी सुख में भी परमेश्वर तेरे आनंद को अपने अंदर रखूंगा, तेरी खुशी को अपने अंदर रखूंगा। पवित्र आत्मा आज रात आपके अंदर से वो खुशी इनके घर में जाए, एक नई गवाही इनके ऊपर आए, एक गवाही इनके टेबल पर आए इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि कुछ एल नाम वाले और बी और ए नाम वाले, मैं कह रहा हूं कि कुछ एच नाम वाले, कोई जमीन के लिए, कोई सी नाम वाले, कोई ऐसा संघर्ष कर रहे हैं, कुछ संघर्ष कर रहे हैं, मतलब जमीन के लिए, घर के लिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सिर्फ 3 दिन में आपका संघर्ष खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। संघर्ष खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। योगेश, तो मुझे छत्तीसगढ़ से देख रहा है, निराश ना हो, परमेश्वर तुझे तेरी निराशा को दूर कर रहा है। और इस समय पवित्र आत्मा बेटे की आशीष दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय कोई कर्जा है, इसी समय कर्जा उतर रहा है बाहर यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर देख रहा हूँ कि दास, कोई बेंगलोर से देख रहा है तो मुझे, कोई इसी समय कोई दास है तेरा नाम, कोई प्रभु है तेरा नाम। और परमेश्वर का आत्मा कर आपकी फैमिलियों में किसी को बच्चा नहीं है, और परमेश्वर वो बच्चे की ब्लेसिंग खोल रहा है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से आत्मा में देख रहा हूँ, कोई ऐसी जगह से मुझे देखता है, शिलोंग से, कोई इधर से देखता है, चिराग, और इसी समय सिलफूस, ऐसे कुछ नाम है आपके। और मेरे हाथ की तरफ देखो, और लिबनूस, ऐसे आपके कोई नाम है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और टच कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके बिजनेस बढ़ेंगे, अब चौड़े होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। मैं फिर से देख रहा हूँ, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज इसी समय अपने हाथों को उठाऊं। टीवी पार्टनर्स, मेंबर्स, जो भी इस समय लाइव देख रहे हैं, इसी समय जो लोग इस समय ऑनलाइन चर्च जो देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए इसी समय। हर एक थायराइड, इसी समय जिसको थायराइड है अपने सिर पर हाथ रखो, थायराइड बाहर यीशु मसीह के नाम में। ऐसे नहीं बोल रहा हूं चर्च, और मैं जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, आप कल अपनी रिपोर्ट चेक कराओगे। अगर किसी को एड्स भी है, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप सोमवार को चेक कराना, और इसी समय आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी। एड्स जय यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके खून में से इन्फेक्शन जय यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथ के ऊपर से परमेश्वर तेरा अनुग्रह उतरे, और इसी समय ये लोग बड़ी आशीष को देखने पाए। मैं अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर लगाकर परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जिन लोगों के लिए कि इसी समय परमेश्वर वो पथरियां बाहर जाए इसी समय। पथरी जय यीशु मसीह के नाम में। बीपी जय इसी समय। जिनको शुगर है हाथ रखो सिर पर, शुगर जय इसी समय। और टांगों का दर्द जय, बवासीर जय इसी समय, बहरापन जय यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी के बाल उड़ते हैं और वो बाल उड़ना बंद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कमर में दर्द है, किसी को स्पाइन प्रॉब्लम है, इसी समय खड़े हो जाओ, ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय किसी को प्रॉब्लम्स है, किसी के किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को यूरिन नहीं आ रहा, यूरिन पास नहीं हो रहा, और इसी समय परमेश्वर आपकी आशीष को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी नसों को खोल रहा है, और इसी समय बरकतों को खोल रहा है। इसी समय पवित्र आत्मा छू, और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। इसकी नसें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग को खोल दे। मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग मिले। कोई बहन मुझे बॉम्बे से देख रही है और तेरा नाम RS से कोई आपकी पूरी फैमिली में नाम है, आपको आपकी ट्यूबें बंद बताई हैं डॉक्टर ने। कोई मुझे पंजाब से देख रही है और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, ममता बहन आत्मा कह रहा है, रेखा बहन परमेश्वर आपको बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय गुड न्यूज़ मिलेगी, पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ दे रहा है। मैं फिर से देख रहा हूँ कि LPRSTN नाम वाले लोग, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर
कि वो 200 गज का नहीं 500 गज का प्लांट परमेश्वर उनको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, ये तेरी ओर से भविष्यवाणी है, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा ये भविष्यवाणी पूरी हो और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। कोई बॉम्बे से मुझे देख रहा है, संजुकता ऐसे कुछ तेरा नाम है, कोई लेडीज है कोई, और तेरे पैरों में स्वेलिंग हो गया, तो जॉब करने के लिए आई है लेकिन तेरे कोई प्रॉब्लम्स हो गए, परमेश्वर उन स्वेलिंग को भगा रहा है यीशु मसीह के नाम में। किसी का बच्चा जम्मू से देख रहा हो, वो चलता नहीं और पैर नीचे नहीं रखता, एडिया नीचे नहीं रखता, वो नीचे रखेगा यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे पठानकोट से बहन देख रही है और वो उसके पति के लिए बड़ी टेंशन में है, तेरा पति जिंदा रहेगा, चिंता न कर, परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई ग्रीन कलर का आपने सूट डाला है और पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तेरे पति को ब्लेस करूंगा, हस्त पुष्ट करूंगा और आपकी फैमिली में से एक बच्चे को किसी को कनाडा भेज रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आशीष दे रहा है बहन, पवित्र आत्मा तुझे ब्लेसिंग दे रहा है। और मैं से देखता हूं काले नाम का जो व्यक्ति है, परमेश्वर मैं देख रहा हूं कि ऐसे आत्मा मुझे दिखा रहा है कि आप हंस रहे हो, मुझे नहीं पता 3 दिन के बाद आप हंस रहे हो, कोई गुड न्यूज आपकी टेबल पर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। काला, फिर से कह रहा हूं काला, परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ज्योति पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों को ब्लेसिंग दे रहा है, यूएसए की ब्लेसिंग खुल रही है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। ओ राचा रबा सना योबा रे 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 पूनम, आत्मा कह रहा है तू मुझे जलंधर से देख रही है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू निराश ना हो, परमेश्वर तेरी जॉब को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देखता हूं अमित, पवित्र आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा, इस साल के अंदर हर एक काम को खोलूंगा। पिछले साल तेरा एक्सीडेंट हो गया था लेकिन तू वो गाड़ी नहीं ले पाया, और जितनी तू गाड़ियां लेता है तेरी एक्सीडेंट हो जाते हैं, बार बार कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है या फिर, और इसलिए तूने अपने मन को निराश कर लिया। पवित्र आत्मा कह रहा है तू फिर से खड़ा हो, मैं तेरी जिंदगी में काम कर रहा हूं, एक नई गाड़ी के साथ ब्लेस कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू प्रार्थना करे, अगर तू फिर से खड़ा हो, और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा और आपको छुटकारे देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा से कहो परमेश्वर मुझे ज़िंदगी दे, और मेरे हाथ में जो आज पवित्र आत्मा जी मैंने इस समय प्रभु बोझ को पकड़ा है, परमेश्वर मुझे आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, अपने प्रभु बोझ को उठाएं और इसमें अपने हाथों में पकड़ें और प्रेयर में शामिल होंगे मेरे साथ, इसी समय प्रार्थना करेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर के इस समय पवित्र आत्मा जी जितने लोग इस समय परमेश्वर प्रभु बोझ में शामिल हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर परमेश्वर, और एक बड़ा मिराइकल कर परमेश्वर। जो लोग प्रभु बोझ ले रहे हैं वो शैतान की ताकत को लूज कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इस समय परमेश्वर प्रभु बोझ के लिए तैयार होकर बैठे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी सच में तूने आज के दिन पवित्र आत्मा जी लोगों के साथ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु बोझ को किया, और पवित्र आत्मा जी लोगों के जीवन में आशीषें उतरी यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे टीवी पार्टनर्स, मेरे मेंबर्स जो इस समय परमेश्वर लाइव बैठे मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं उनकी ओर पवित्र आत्मा इस प्रभु बोझ को करता हूं और विश्वास करता हूं कि वो इसमें से पी रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो मुझे ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, इस समय हरियाणा से, दिल्ली से, इस समय परमेश्वर कहीं से भी यूपी से देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, और जो लोग परमेश्वर हर समय इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं और परमेश्वर ऑनलाइन बीज बोते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी मैं इन लोगों के लिए खास कर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, अगर कोई गलती कोई गुनाह हो गया परमेश्वर क्षमा कर दे पवित्र आत्मा जी, इन लोगों के जीवन में चमत्कार कर दे परमेश्वर। आज एक बड़ा मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी सच में मेरे प्रभु आनंद आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। सच में ये प्रभु बोझ लेने के बाद इनके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। जो लोग इस समय प्रभु बोझ ले रहे हैं मेरे साथ और जो लोग प्रभु बोझ में शामिल हैं, आप विश्वास करो कि आपने पी लिया इसमें से, आप विश्वास करो कि आपने इस आशीर्वाद को ले लिया है। और जो लोग लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं इसको, इसी समय पवित्र आत्मा आपके साथ है, लेकिन सबसे पहले पश्चाताप करें और प्रभु को कहें कि प्रभु तेरे प्रभु बोध में जो मैं आज शामिल हुआ हूँ, मैं आज तेरी देह में से खा रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ जब भी मैंने इसको लिया, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जब भी मैंने प्रभु बोझ को लिया मेरी एक ब्लेसिंग खुली है, मेरे ऊपर अनॉइंटिंग बढ़ी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग प्रभु बोझ को लेते हैं उनके ऊपर नई अनॉइंटिंग उतरती है और नई नई ब्लेसिंग उनके घर में आती है यीशु मसीह के नाम में। तो हम इस समय इस प्रभु बोझ को लेंगे और पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जितने लोग इस समय पवित्र आत्मा प्रभु बोझ ले रहे हैं, परमेश्वर इनकी ज़िंदगी में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर
जिन लोगों ने प्रभु बोझ को लिया मेरे पिता परमेश्वर, ये प्रभु बोझ लेने के बाद हम आज से नए हो जाएं परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जितने लोग लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जिनकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष खुलने पाई यीशु मसीह का नाम में, बड़ी आशीष खुलने पाए। और इसी समय पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि आत्मा ने मुझे कहा कि कुछ लोग बैप्टिज्म नहीं ले पा रहे, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है जो लोग बैप्टिज्म ले रहे हैं परमेश्वर उन्हें बता रहा है कि पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि वो मेरी संतान बने। और आपके घर में गुड न्यूज़ आने वाली है। अपने मन को तैयार करो, अपनी आत्मा को तैयार करो, प्रभु के वचन के लिए तैयार करो अपने आप को। कुछ लोगों के पास अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है, उनको क्या करना है? पवित्र आत्मा कह रहा है कि फास्टिंग करो, ये दिन परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए रखे हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है आज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आज से हमारी प्रार्थना बढ़ने पाए, आज से मजबूत होने पाए हमारे बच्चे। पवित्र आत्मा जी इसी समय जो लोग देख रहे हैं इस समय इनके बच्चे पवित्र आत्मा जी प्रार्थना में मजबूत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन कोई इस समय मुझे देख रही है और उसकी लड़की कोई घर से भागी है और वो बड़ी निराश है, आत्मा कह रहा है मत रो मेरी बेटी, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं तेरी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। आत्मा कहता है मैं तेरी बेटी को वापस लाऊंगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। आत्मा तुमसे बातें करता है और वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे अंदर काम कर रहा हूँ। राचार रबा सना यो रे 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 रे। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता मैं देख रहा हूँ बहुत सारे देशों के ऊपर विपत्ति आ रही है, बहुत सारे देशों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है, आंधी तूफान और जिसमें बाढ़े सूखे, मैं बड़ी प्रॉब्लम्स आता देख रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिन लोगों ने प्रभु बोझ में शामिल हुए हैं, जो लोग लाइव में शामिल हुए हैं, आपके घर सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सुरक्षित रहेंगे, जहाँ भी बैठे हैं आप सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी सच में मेरे प्रभु उस आने वाले बड़े तूफान से मैं देख रहा हूँ, एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, बहुत बड़ी आंधी आ रही है, बहुत बड़ी बारिश आ रही है। परमेश्वर इसी समय सुरक्षित कर रहा है। आप इस बार सुनेंगे, आप आत्मा मुझे बोल रहा है आप सुनेंगे कि बारिश ऐसी बारिश नहीं आएगी, अगर गर्मी आएगी ऐसी गर्मी नहीं आएगी, आप बैठ नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है टेम्परेचर ज़्यादा होगा। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि बहुत सारे लोग देखेंगे कि परमेश्वर का क्रोध नीचे उतर रहा है। अगर जो लोग समझदार हैं पवित्र आत्मा के सामने अपने घुटने टेक रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर मैं तुझे अपना जीवन देना चाहता हूँ, वो बहुत लंबी उम्र को जिएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इसी समय ब्लेसिंग को खोल दे और पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। मैं फिर से देख रहा हूँ अमेरिका में अक्टूबर के आसपास या कोई पहले भी कोई बहुत हल्ला मच रहा है, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत जैसे कोई बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ अरब कंट्रियों कुछ अटैक्स कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको सेव कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके घरानों को, आपके परिवार को सेव कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे कुछ लीडर नेताओं के पास कुछ लोग झंडे लेकर खड़े हैं और नारे लगा रहे हैं। वैसे अमेरिका में देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डोंट वेरी, मैं इसी समय आपके देश को सुरक्षित कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक मजदूर के लिए, हर एक किसान के लिए, हर एक व्यक्ति